जोर से बोलिए एक बार। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार और जोर से। इंजन गर्म करने में टाइम लगता है हम लोगों को थोड़ा। बोले भक्तवत्सल भगवान की। आइए बड़े भाव के साथ कथा में प्रवेश करें। कल हम सब लोगों ने मिल करके बड़ी ही सुंदर, कल कहाँ तक कथा सुने थे यजमान जी? हाँ, इतना आप लोग नाचे कूदे जन्मोत्सव मना के उसके बाद परीक्षित पेट में थे। कल हम सब लोगों ने भगवान के जन्मोत्सव की कथा मिलकर के श्रवण किया। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल किया। सुखदेव भगवान परीक्षित से कहते हैं, राजन नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय विक्रान वेद ज्ञान जाता रुचिर अलंकृता। जब नंद और यशोदा को बेटा हो गया तो आज नंद बाबा इतने प्रसन्न हो गए। अच्छा, जब कोई चीज बहुत इंतजार करने के बाद मिलती है। नंद और यशोदा पुत्र के वियोग में इतने तपे थे, घर में कोई बेटा नहीं था। आज भगवान की कृपा से जब घर में लाला हो गया तो नंद बाबा अपने घर की अटारी पे चढ़ करके इतना माल लुटा रहे हैं। जो आता है जो मांगता है वही दे देते, चाहे जो आता जो मांगता वही दे देते। बड़े प्रसन्न हैं। माता यशोदा ने अपने लाला को नहला धुला करके सुंदर पीले पीले वस्त्रों को पहना दिया है। एक छोटी सी बंसी दे दी है और महाराज एक छोटा सा मोर मुकुट लगा दिया और लाला को महाराज सजा धजा करके। अच्छा, जब माताएं अपने बच्चे को सजाती हैं तो सब श्रृंगार करने के बाद एक काला काला टीका लगा देती है, काजल का। बोले काजल का टोना लगा देती कि लाला को कहीं नजर ना लगे। तो सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित यशोदा ने सारा श्रृंगार कर दिया लेकिन लाला को काले काले टीके को लगाने की कोई जरूरत नहीं है, टोना लगाने की। बोले क्यों? तो बोले इसलिए क्योंकि लाला नीचे से ऊपर तक खुद ही कालिया पैदा हो गया हमारा आज काला काला। और जो खुद ही काला है उसको काला काला टोना लगाने की जरूरत क्या है? कन्हैया काले है और राधा रानी गोरी है। जब राधा रानी और कन्हैया दोनों एक साथ खड़े होते हैं तो किसी की नजर नहीं लगती, क्योंकि काले काले कन्हैया बगल में खुद ही खड़े महाराज टोना के रूप में। बोले भक्तवत्सल भगवान की। एक गोपी आई, गोपी ने कहा, अरे यशोदा तू गोरी, तेरे नंद बाबा गोरे, रोहिणी भाभी गोरी, ये बलराम जी गोरे, और इन सब गोरों में ये कालिया नाग कहां से पैदा हो गया महाराज, काला काला कलूटा। तो दूसरी गोपी ने कहा, अरे देवी ये हमारा लाला काला थोड़ी ना है, ये गोरा है। गोपी ने कहा, तुझे दिखता नहीं काला काला? तो गोपी ने कहा, अच्छा ये बता बादलों का रंग कैसा होता है? तो बोले बादल तो सफेद होते हैं। तो बोले बादल काले कब होते हैं? तो गोपी ने कहा, जब बादलों में ज्यादा पानी भर जाता है तब बादल काले होते हैं, तब बरसात होती है। जब पानी ज्यादा हो गया फिर बादल काले हो गए। तो दूसरी ने कहा, बस यही बात है, जैसे बादलों में ज्यादा पानी भरने से सफेद बादल काले हो जाते हैं, ऐसे ही हमारे लाला में इतनी करुणा भरी है
इतनी कृपा भरी है कि लाला है तो गोरो, लेकिन ये कारो दिखाई देने लगा महाराज। बोले भक्तवत्सल भगवान की। लाला पालने में झूल रहे हैं। आज सारे लोग इतने प्रसन्न हैं, आज कोई चल नहीं रहा है, सब दौड़ रहे हैं, सब नाच रहे हैं। आज कोई कुछ कह नहीं रहा है, सब गा रहे हैं महाराज। आज गोपियां इतनी प्रसन्न हैं, ग्वाल बाल इतने प्रसन्न हैं, नंद बाबा, रोहिणी, यशोदा सब प्रसन्न है। लाला पालने में झूल रहे थे, तब तक एक गोपी आई और गोपी ने क्या किया, लाला का पैर पकड़ करके पालने से ऐसे उल्टा लटका दिया महाराज। जैसे उल्टा लटकाया तो लाला जोर जोर से चिल्लाने लगा। यशोदा ने कहा, अरे देवी ये क्या कर रही है, छोटे से बच्चे को उल्टा लटका दे रही तू। तो गोपी ने कहा, अरे यशोदा परेशान मत हो, मैं तो चेक कर रही थी कि कहीं तेरा बेटा विकलांग तो नहीं पैदा हो गया, लंगड़ा तो नहीं पैदा हुआ। अच्छा आप बताओ यजमान, जिस दिन भगवान की कृपा से बड़े बड़े लंगड़े बड़े बड़े पर्वतों को लाग जाए, उन्हें गोपियां लंगड़ा बताएंगे। एक गोपी आई और लाला के मुंह में मोहरे में ही हाथ डाल दिया महाराज। और जैसे ही हाथ डाला तो लाला फिर चिल्लाया, अरे ये क्या कर रहे, अरे मैं चेक कर रही थी कि कहीं भूखा बहरा तो नहीं पैदा हो गया। लाला जिनकी कृपा से मूकम करो कि वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। जिनकी कृपा से बड़े बड़े गूंगे वाचाल बन जाए, जिनकी कृपा से बड़े बड़े लंगड़े बड़े बड़े पर्वतों को लांग जाए, उन्हें गोपियां गूंगा बहरा बता रही हैं। अरे ठाकुर जी भी कुछ कहते नहीं किसी से। कन्हैया को कोई कन्हैया कहे, कोई कनुआ कहे, कोई सारो कहे, कोई माखन चोर कहे, कोई कहे घोड़ा बन जाए हम सवारी करेंगे, लाला कुछ नहीं कहते। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से परीक्षित, जैसे यजमान जी जैसे किसी जज को देखा होगा आपने या वकील को देखा होगा, जब वो जज वकील अपने कोर्ट में जाता है ड्यूटी पर तो अपने यूनिफॉर्म में जाता है, अपनी वर्दी पहन कर। लेकिन जब वो जज घर आता है लौट करके ड्यूटी से तो अपनी वर्दी निकाल करके खूंटी पे टांग देता है। बोले क्यों? क्योंकि वो जज जानता है कि हमारे घर में हमारी अदालत चलने वाली नहीं है। अगर हम यहाँ कोर्ट की तरह आर्डर करने लगे तो हमारी पत्नी आके कहेंगे बड़े आए जज बने महाराज, यहाँ आर्डर कर रहे। हमने बड़े बड़े थानेदार देखे हैं जो थाने में मूछे टाइट करके घूमते महाराज, लेकिन वही थानेदार जब घर आते हैं तो पत्नी कहती आटा गूंथो और सब्जी काटो, तो बैठ के काटते महाराज। घर में आकर के सबकी प्रभुता समाप्त हो जाती है। ऐसे ही भगवान जब वृंदावन आते हैं तो अपने ऐश्वर्य की वर्दी वही वैकुंठ में उतार के आते हैं। वो जानते हैं यहाँ हमें कोई भगवान मानने वाला नहीं। अच्छा वृंदावन में किसी ने भगवान को भगवान माना क्या? कोई कहती नाच के दिखा, कोई कहती घोड़ा बन जा, जो कहती भगवान कर। किसी ने भगवान को भगवान माना नहीं। अच्छा और भगवान श्री कृष्ण बार बार ये बताना चाह रहे हैं कि मैं भगवान हूं। राम और कृष्ण में बस यही अंतर है। भगवान राम ने कहीं ये बताया नहीं कि मैं भगवान हूं। जैसे एक मनुष्य जीवन यापन करता है ऐसे ही भगवान राम ने जीवन यापन किया। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, वनवासियों की भांति तपस्वियों की भांति जंगल में भटके घूमे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नामई माता। भगवान राम ने जो किया है वो हम कर सकते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जो किया है वो हम नहीं कर सकते। बोले भगवान कृष्ण ने क्या किया है? अरे भगवान राम ने तो सुबह उठ करके माता पिता गुरुजनों को प्रणाम किया, ये हम कर सकते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने 6 दिन में ही पूतना को मार डाला, ये कोई कर सकता है क्या? छोटे से भगवान ने कालिया नाग के फन पर नृत्य किया, सांप को उसके गोवर्धन को उठा लिया, ये हम नहीं कर सकते।
इसलिए कृष्ण लीला अनुकरणीय नहीं है परीक्षित, कृष्ण लीला आस्वादनीय है। लाला पालने में झूल रहे हैं, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, बधाई चल रही है। आइए हम सभी लोग भी नंद के उस आंगन में बस 2 मिनट के लिए चलें। अच्छा, हमारा तन अगर वृंदावन नहीं जा सकता गोकुल में वहां, तो कम से कम मन तो जा सकता है। अगर मन को कहीं जाने में टाइम भी नहीं लगता था, 1 सेकेंड में आप लोग अपने मन को नंद के आंगन में पहुंचाएं और आगे की कथा को श्रवण करेंगे बड़े भाव के साथ। लोग बधाई गा रहे हैं, लुटा रहे हैं, जय हो। कृष्ण जन्म सुने आई यशोदा मैया साउंड बंद हो गया पीछे वाले कृष्ण जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई कृष्ण जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई दे दो बधाई मैया दे दो बधाई दे दो बधाई मैया दे दो बधाई कृष्ण जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई कृष्ण जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। कलाकारों का आवाज बढ़ाए, उनसे बोलो। हलवा भी लूंगी चूड़ी भी लूंगी हलवा भी लूंगी सही करो यार। हलवा भी लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी मैया चूड़ी हलवा भी लूंगी चूड़ी भी लूंगी पायल की करे दो
देने वालों की, लुटाने वालों की और मांगने वालों की। क्योंकि आज कन्हैया का जन्म हुआ और जन्म में अक्सर लुटाने वाले और देने वाले दोनों की भीड़ होती है। कल बहुत भक्तों ने, माताओं बहनों ने बनी निछावर की, लेकिन कुछ माताएं फिर भी बेचारी रह गई, नहीं पहुंच पाई। आज उनको ये समय है, बधाई कर रही है। अगर वो चाहें तो लाला की निछावर, कन्हैया की निछावर आज भी कर सकती हैं, क्योंकि दरबार कन्हैया का है और कन्हैया का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। तो भाव से आयल भी लूंगी मैया, आयल भी लूंगी, पायल भी लूंगी मैया, आयल भी लूंगी मैया, पायल भी लूंगी, आयल भी लूंगी मैया, पायल भी लूंगी। जिंदगी की छोटे मोटे काम से काम नहीं चलेगा, आज कोई पूरा सेट लगेगा। अरे चुनरी की कर दो सारी, यशोदा मैया दे दो बनारी, चुनरी की कर दो सारी, यशोदा मैया दे दो बनारी। बोले नंद के लाला की क्या हो? थोड़ा जोर से बोले एक बार। बोले नंद के लाला की। अच्छा, कौन कौन पहुंच गए गोकुल में मन से? थोड़ा हाथ उठाइए। सब पहुंच गए? वाह, बोले भक्तवत्सल भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, लोग दूर दूर से बधाई लेके आ रहे हैं और बधाई लेके जा रहे हैं। नंद बाबा प्रसन्न है, सारे गोकुल के नर नारी प्रसन्न है, ग्वाल वाल प्रसन्न है। इन्हीं बधाई के मध्य में मौसी जी आ गई। कौन आ गया? मौसी जी। बोले कौन मौसी? तो बोले पूतना मौसी। ये भगवान की मौसी लगती है, क्योंकि कंस की बहन है ना। कंस पूतना को अपनी बहन मानता है और कंस भगवान के मामा लगते हैं, तो मामा की बहन बोले मौसी। मौसी किसे कहते हैं? बोले जो माँ जैसी हो उसी को कहते हैं मौसी। सजी धजी खूब चली है महाराज, कल खूब सजी। कल हमने बताया था ना, पूतना रात भर सजी और ऐसी सजी है परीक्षित। जब पूतना सज धज करके आ रही है गोकुल की तरफ, ऐसा लग रहा है कि महाराज उगते हुए भगवान भुवन भास्कर के अनंत अरुणिमा को, जब भगवान सूर्य आकाश में निकलते हैं सुबह सुबह, तो पूरा आकाश लाल हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, लाली लाली हो जाती है। तो ऐसा लग रहा है परीक्षित कि मानो पूतना ने उगते हुए भगवान सूर्य की उस लाली को बलात् ही चुरा करके अपने ओठों पर लाली के रूप में श्रृंगारित कर लिया। हे परीक्षित, ऐसा लग रहा है जैसे अद्भुत अमावस्या की अनंत काली काली रातों को, अनंत कालीमा को, अमावस की रात बड़ी काली होती है। ऐसा लग रहा है अमावस की उस अनंत कालीमा को मानो पूतना ने बलात् ही चुरा करके अपने आंखों में काजल के रूप में परिवेष्टित कर लिया हो। ये परीक्षित, ऐसा प्रतीत हो रहा है
कि दो मेघों के टकराने से उत्पन्न हुए बिजली की संपात को, जब दो मेघ टकराते हैं तो बिजली चमकती है। जब बादल आपस में टकराते हैं बिजली चमकती है, और इतनी बिजली चमकती है कि आंखें चौंधिया जाती है महाराज। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दो मेघों के टकराने से उत्पन्न हुए बिजली की संपात को मानो पूतना ने बला के चुरा करके अपने माथे पर बिंदी के रूप में लगाया हो। बिंदी पे लगी लगी, कितना वर्णन करें। ऐसा प्रतीत होता है परीक्षित कि माता सरस्वती की वीणा से उत्पन्न हुए सप्त स्वरों को, माता सरस्वती की वीणा में अद्भुत अद्भुत स्वर है, तो ऐसा लग रहा है उन स्वरों को मानो पूतना ने बलात् ही चुरा करके अपने पायलों और नुपुरों के रूप में धारण कर लिया हो। जब पूतना चल रही है तो उसके पायलों से बड़ी सुंदर सुंदर आवाजें भी आ रही है। हे परीक्षित, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नंदनवन में कानन पूज करते हुए मृगों की नाभि से कस्तूरी को, अच्छा मृगों को आपने देखा होगा कि मृग लोग जंगल में दौड़ते रहते हैं, हमेशा दौड़ते रहते हैं, सदैव दौड़ते रहते हैं। बोले दौड़ते क्यों हैं? तो बोले उन मृगों को कहीं से खुशबू आती है, तो मृग उस खुशबू की तलाश में जंगल भर दौड़ता है कि खुशबू कहाँ से आ रही है, परंतु वो खुशबू उस मृग के शरीर से अंदर से ही आती है, और वो जहाँ जहाँ दौड़ता दौड़ता जाता है वहाँ वहाँ वो खुशबू पहुँचती है, परंतु वो समझ नहीं पाता ये कहाँ से आता है, उसी की तलाश में दौड़ता है। ऐसा लग रहा है कि मृगों की नाभि से कस्तूरी को बलात् ही पूतना ने चुरा करके अपने चित्त भृंग की रचना कर डाली हो। जब चल रही है तो खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है उसके शरीर से, बड़ी सुंदर सुंदर सजी हुई, बड़ी बड़ी मल्लिका के पुष्पों को मानो पूतना ने बलात् ही चुरा करके अपने महाराज बालों में श्रृंगारित कर लिया हो। सजी धजी इठलाती हुई, इतराती हुई, हाव भाव को प्रकट करती हुई, मंद मंद मुस्कुराती हुई, अपने हाथ में एक कमल का फूल लेकर के पूतना गोकुल की तरफ जा रही है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अच्छा कभी कभी ऐसा होता है कि सामने कोई ऐसा सजा धजा आ जाता है अचानक से कि ना चाहते हुए भी मन होता है कि इसे प्रणाम कर लो। ऐसा होता कभी कभी ना, भले ही हम उसे जानते ना हो, लेकिन मन होता है कि प्रणाम कर ले। जब पूतना को लोगों ने देखा, गोकुल वालों ने, तो गोकुल वालों ने कहा भैया राम राम, नीचे से ऊपर तक देखा राम राम, भैया ऐसी सुंदर गोपी आज तो हमने वृंदावन में कबहू ना देखी महाराज, ये कहाँ से चली आई। कोई दूर से ही पूतना को प्रणाम करता है तो पूतना मंद मंद मुस्कुरा करके आशीर्वाद दे देती है, वो कमल का फूल हिला करके। कोई पूतना को आके साष्टांग लगाता है तो पूतना उसकी पीठ पर हाथ रख करके थपथपा के आशीर्वाद दे देती है। ना चाहते हुए भी लोग प्रणाम कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा भैया ऐसा लग रहा है, सुखदेव जी कहते परीक्षित ऐसा लग रहा है जैसे बैकुंठनाथ का दर्शन करने के लिए बैकुंठ की देवी लक्ष्मी जी स्वयं चली आ रही है, बड़ी सुंदर लग रही थी। बोले भक्तवत्सल भगवान की। यजमान जी अगर बातचीत करना रहे तो आप नीचे जा सकते हैं, मंच पर बातचीत करना। बोले भक्तवत्सल भगवान की। यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप यहाँ बैठे कथा सुन, हम ठाकुर जी को ये कथा सुनाते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। जो पूतना को प्रणाम करता है, पूतना आशीर्वाद देती है। कोई पूतना को प्रणाम करके जा नहीं रहा है, सारे लोग पूतना के पीछे हो ले रहे हैं। जैसे शोभा यात्रा निकलती है ना, ऐसे पूतना के पीछे पीछे यात्रा निकल पड़ी। वहां मंद मंद मुस्कुराते हुए पूतना धीरे धीरे बढ़ती 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 गोकुल में नंद बाबा के उस आंगन में जाकर के पहुंची, जिस आंगन में श्री ठाकुर जी पालने में सो रहे थे। बाल मुकुंद सरकार विराजमान थे। सुखदेव जी कहते परीक्षित,
जैसे ही पूतना को भगवान ने देखा तो भगवान ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। अब भगवान ने आंखें क्यों बंद करी, इस पर संतों ने कई कारण बताए। एक दो कारण, चार कारण हम लोग भी जान लेते हैं भगवान ने आंख क्यों बंद करी। क्या भगवान पूतना से डरते थे कि आंख बंद कर लिया देख करके? बोले नहीं। तो फिर क्यों बंद किया? तो सुखदेव जी कहते परीक्षित कई कारण है। पहला कारण, एक संत कहते हैं भगवान के एक आंख में सूर्य लोक है और एक आंख में चंद्र लोक है। मानो सूरज और चंद्रमा ने अपने अपने घर के दरवाजे को बंद कर लिया कि ऐसी बाल घातिनी को हम अपने घर के अंदर जाने नहीं देंगे। तो पहला कारण। दूसरा कारण, एक संत कहते हैं कि भगवान ने मन ही मन सोचा आंख बंद करके कि भैया हमारे इस मृत्यु लोक में कई अवतार हुए, लेकिन दो अवतार बड़े श्रेष्ठ हैं जिन्हें सब जानते हैं, एक रामावतार और एक कृष्णावतार। इन दोनों को सब जानते हैं, बाकी तो भगवान के कई अवतार हुए। तो क्या इन दोनों अवतारों में मुझे पहले एक स्त्री को ही मारना पड़ेगा? रामावतार में पहले तारका को मारना पड़ा और कृष्णावतार में पहले पूतना को मारना पड़ेगा। ये दूसरा कारण। तीसरा कारण, एक संत कहते हैं कि भाई जैसे कोई जब नया काम चालू किया जाता है, जैसे घर बन जाता है, जब बन करके मकान तैयार हो जाता है तो पहले घर में गृह प्रवेश करवाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तब घर में रहते हैं। जैसे कोई नई नई फैक्ट्री बनी तो पहले उसका उद्घाटन होता है, पूजा पाठ किया जाता है, तब फैक्ट्री से काम चालू होता है। तो ऐसे ही भगवान भी बहुत बड़े काम का शुभारंभ करने जा रहे हैं। बोले कौन सा काम? तो बोले यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान इस पृथ्वी पर किस लिए आए हैं? बोले अत्याचार को, पाप को खत्म करने के लिए, असुरों को खत्म करने के लिए आए हैं। और इसका शुभारंभ भगवान पूतना से ही करने जा रहे हैं। इसलिए भगवान ने सोचा इतना बड़ा काम शुरू करने जा रहे हैं तो कम से कम कुछ पूजा पाठ कर ले, आंख बंद करके मंगलाचरण कर ले। भगवान ने इसलिए आंख बंद करी। चौथा कारण, एक संत कहते हैं भगवान अपनी दोनों आंख बंद करके भोले बाबा को याद कर रहे हैं। क्यों? भगवान ने आंख बंद करके भोले बाबा से कहा बाबा चले आओ। रोज माता पार्वती से कहते हो भांग घोट दो, घोट घोट के पीते हो, आज घुटी घुटाई तैयार है, पूतना अपने हस्तनों में विष लगा के आई, आके पी लो। भोले बाबा ने कहा वाह महाराज, हम आप सबको विष के समय ही ज्यादा याद आते हैं। जब समुद्र मंथन से विष निकला तो भी पुकारा, अरे कभी 56 भोग और माखन मिश्री के समय भी याद कर लिया करो। तो भगवान ने कहा अरे प्रभु ये विष पीने की आपकी पुरानी आदत है, हम तो माखन मिश्री वाले हैं, आप भी आके ग्रहण करो। बोले बाबा देवता लोग अमृत को पी के तो देव ही रह गए, लेकिन विष को पी के भोलेनाथ महादेव हो गए। और महाराज जैसे विष पिया तो देखा अंदर राम जी बैठे हैं, हमारे सदैव राम जी मेरे हृदय में बैठे रहते हैं। वहां गया तो प्रभु को समस्या, बाहर निकाला तो दृष्टि में समस्या, कंठ में रोक लिया, विष के प्रभाव से कंठ नीला पड़ गया। पार्वती जी ने भोले बाबा से पूछा बाबा इतना भयंकर आपने विष पी लिया, आपको कोई समस्या नहीं हो रही? एक घूंट पीने के बाद व्यक्ति मर जाता। तो भोले बाबा ने कहा अरे बेबी वो बात ऐसी है कि नीचे हमारे हृदय में राम जी बैठे हैं और ऊपर विष है कंठ में, तो विष और राम मिल करके, दोनों मिल करके हमें विश्राम दे रहे हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की कोई झंझट नहीं, बोले उमापति महादेव की। ये चौथा कारण। पांचवा कारण, एक संत कहते हैं भगवान के अनंत अनंत श्री विग्रह में अनंत अनंत सृष्टि का वास है। भगवान के रोम रोम में सृष्टि समाई है।
पूरी दुनिया भगवान के रोम रोम में समाई है। भगवान विष पी लेंगे उन्हें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन कहीं सृष्टि में कोई विकृति ना पैदा हो जाए, इसलिए मानो भगवान दोनों आंख बंद करके समस्त सृष्टि को अवचेतन कर रहे हैं कि सब सावधान हो जाओ। ये पांचवा कारण। छठा कारण, कितने कारण बताए, छठवां कारण भी सुन लीजिए। भगवान मानो दोनों आंख बंद करके ये सोच रहे हैं कि भैया हमने ऐसा कौन सा कर्म किया, क्योंकि लोग कहते हैं कर्म का फल मिलता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, भगवान सब देख रहा है। हमने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया कि जन्म लेते ही हमें विष पीने को मिल रहा है। जैसे भगवान ने दोनों आंख बंद करी तो उसी समय भगवान के सामने राजा बलि का दरबार प्रकट हो गया। अच्छा, कल हम आप लोगों को राजा बलि की कथा और वामन की कथा सुना नहीं पाए थे, तो थोड़ा 2 मिनट में आज ही चर्चा कर ले। बलि 99 यज्ञ कर चुके, 100वां यज्ञ कर रहे थे, तो देवताओं को लगा कि कहीं ये बलि तीनों लोगों को ना जीत ले, तो भगवान से बड़ा निवेदन किया, तो भगवान वामन बन करके आ गए। देवा नाम कार्य साधे साक्षात विष्णु अव्यय। 52 अंगुल के वामन भगवान, देखने में इतने सुंदर, जैसे ही बलि के द्वार पे जाके पहुंचे, बलि तो यज्ञ कर रहा था, लेकिन जो बलि के द्वारपाल थे, द्वारपालों ने वामन भगवान को नीचे से ऊपर देखा और भगवान वामन को प्रणाम किया। अब वामन भगवान के एक हाथ में जपमाली है, एक हाथ में कमंडलू है, खड़ाऊ पहने हुए हैं, एक छाता लिए महाराज, और बड़ा ही रूप देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है वामन भगवान। प्रणाम किया तो वामन भगवान ने मंद मंद मुस्कुरा के आशीर्वाद दे दी। द्वारपालों ने कहा, ब्राह्मण देवता बताइए हम आपकी क्या सेवा करें। भगवान वामन ने कहा, नहीं कोई सेवा नहीं है, बस यज्ञ का दर्शन करना था बलि के, वो हो गया है। अरे कुछ ले लो महाराज। भगवान वामन ने कहा, कुछ लेना नहीं है, अगर दे सकते हो तो एक काम करो, हमें बलि से हमारी भेंट करवा दो। और सारे गए बलि के पास, और बलि से कहा, महाराज द्वार पर एक ब्राह्मण आया है। बलि ने कहा, जो मांगता है दे करके विदा कर दो, द्वार पर आया हुआ आतिथ्य देव होता। द्वारपालों ने, सैनिकों ने कहा, महाराज बहुत कहता हूं कि जो लेना हो ले लो, पर वो कुछ मांगता ही नहीं, वो कहता आपसे मिलना है बस। बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से कहा कि हे गुरुदेव, क्या ये यज्ञ कुछ क्षण के लिए रुक सकता है। शुक्राचार्य जी ने कहा, बिल्कुल बलि, द्वार पर ब्राह्मण आया है, पहले ब्राह्मण की सेवा करो, अतिथि की सेवा करो, सबसे बड़ा यज्ञ वो है, ये तो बाद में भी हो जाएगा। यज्ञ विश्राम हुआ, बलि द्वार पर आया, और जैसे ही वामन भगवान को बलि ने देखा तो देख करके मोहित हो गए, प्रणाम किया। भगवान वामन ने मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दे दिया। बलि ने कहा, महाराज बताइए प्रभु, मैं आपकी क्या सेवा करूं। अच्छा, बलि की एक बेटी थी जिसका नाम था रत्नमाला। क्या नाम था? रत्नमाला। जब बलि की उस बेटी ने वामन भगवान को देखा और देख करके रूप को बलि की बेटी मोहित हो गई, और उसने मन ही मन सोचा कि ये बालक देखने में कितना सुंदर लग रहा है, अगर ऐसा सुंदर मेरा बालक हो जाता तो मैं इसे अपनी गोदी में बिठा के अपने स्तनों का पान कराती। यही सोच सोच करके वो रोने लगी जोर जोर से। भगवान की नाक में खुशबू गई। अच्छा, भगवान की नाक में केवल भाव की ही खुशबू जाती है। अगरबत्ती चाहे आप कितनी भी ब्रांडेड कंपनी की ले आओ, अमेरिका से लेके चले आओ, अगर भाव नहीं है तो सब बेकार है। एक बूढ़ी माता राम जी को पूजती थी, फिर श्याम जी को पूजा। महाराज सारे हम लोगों की भी आदत है, 4 दिन तक ओले ओले, 5वें दिन से भोले भोले, फिर इनसे काम नहीं चला तो दुर्गा जी की पूजा शुरू कर दिए, फिर उनसे भी नहीं काम हुआ, 2 महीना उनको पूजे, फिर राम जी को ले आए, फिर 1 महीना उनको पूजे, फिर हनुमान जी को ले आए, फिर उनको पूजे, फिर महाराज लड्डू गोपाल जी को ले आए। हमारी श्रद्धा एक जगह टिकती नहीं है।
तो गुड़िया सबकी पूजा जब कर चुकी तो गई वृंदावन लड्डू गोपाल जी को ले आई। गोपाल जी को ला के मंदिर में रख दिया और अगरबत्ती जलाई पूजा करते समय। अगरबत्ती जला करके दिखाया और लगा दिया और जैसे अगरबत्ती का धुआं निकला तो सारे देवी देवताओं के पास जाने लगा। राम जी के पास भी, हनुमान जी के पास भी। गुड़िया ने कहा अच्छा, जब काम करना था तो कोई नहीं सुन रहे थे, अगरबत्ती की खुशबू सब ले रहे हो, सुन रहे हो बैठे बैठे, अभी बताती। तो गुड़िया ने क्या किया, एक कागज का टुकड़ा लिया, उसे गोल गोल फोल्ड करके एक टुकड़ा अगरबत्ती पे लगाया, दूसरा टुकड़ा गोपाल जी की नाक में घुसेड़ दिया। आप अकेले सुनो। हमारी श्रद्धा एक जगह नहीं टिकती थी। रत्नमाला भाव से रोई और भगवान की नाक में खुशबू गई। भगवान ने देखा ये कौन रो रही है। जब ध्यान लगा के देखा तो ये रत्नमाला तो मुझे पुत्र के रूप में पाना चाहती है। भगवान ने कहा तथास्तु। जब थोड़ी देर के बाद लीला बदली और रत्नमाला ने जब ये देखा कि ये तो बड़ा कपटी है, हमने सोचा भोला भाला है, परंतु ये तो कपटी हमारे पिताजी के पूरे राज्य को ही छीन लिया कपट में आकर के। ऐसा कपटी अगर मेरा बेटा हो जाता तो मैं इसे विष लगा के स्तर में पिला देती और ये मर जाता। भगवान ने मन ही मन कहा देवी अब तो रिश्ता तुझसे बना ही लिया बेटे वाला, अब चाहे दूध पिलाना चाहे विष पिलाना तुम्हारी मर्जी, तथास्तु। यही रत्नमाला पूतना बन करके आई है। महाराज बलि ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे प्रभु आपको क्या चाहिए बताओ मैं दे दूं। भगवान वामन ने कहा बलि मुझे कुछ नहीं चाहिए। बलि ने कहा महाराज ऐसे कहते कुछ नहीं चाहिए, हमारे द्वार पर आए हो कुछ ले जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बलि ने कहा महाराज हमारे यहाँ आए हो तो कुछ तो लेना पड़ेगा। वामन भगवान ने कहा हे बलि हमें जब कुछ चाहिए ही नहीं तो हम मांगे क्या तुझसे, बिना आवश्यकता के कुछ मांगना भी नहीं चाहिए। तो बलि ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है। वामन भगवान ने कहा बिल्कुल नहीं, अगर आपको कोई कमी लगती है तो आप बताओ। बलि ने कहा महाराज एक कमी हमें दिखाई दे रही है आपके अंदर। वामन भगवान ने कहा कौन सी कमी है। बलि ने कहा महाराज आपके रूप को देख करके लग रहा है कि अभी आप नौजवान हो, आपका विवाह नहीं हुआ, आप कहो तो आपका विवाह ही करवा दें। वामन भगवान ने कहा किससे करवाओगे। बलि ने कहा आप एक बार इशारा करो, मैं आपके सामने स्वर्ग जैसी अप्सराओं को ला करके खड़ा कर दूंगा, जिससे इच्छा होगी विवाह कर लेना। वामन ने कहा अच्छा ठीक है बलि मान लो मेरे कहने से मैं विवाह कर लिया, फिर पत्नी को कहाँ रखूंगा। बलि ने कहा विवाह तो करो, मैं महल बनवा दूंगा रहने के लिए, कोई झंझट नहीं होगा। अच्छा ये बता फिर पत्नी के लिए साड़ी वाड़ी वो बिंदी उंदी वो सब कहाँ से लेके आऊंगा। बलि ने कहा महाराज वो सब मेरी समस्या है, आप बस हाँ करो, हमारे पास धन की कमी थोड़ी है। भगवान ने कहा चलो ठीक है, जब पत्नी हो जाएगी विवाह हो जाएगा तो बच्चे भी होंगे, उनकी क्या व्यवस्था है। बलि ने कहा उनकी भी व्यवस्था हमारी रहेगी, उनके पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी खुलवा दूंगा, बड़े बड़े स्कूल, उनका भी विवाह, उनका भी सारे, उनकी भी सारी जिम्मेदारी सब हमारी है, बस केवल आप हाँ करो महाराज। अच्छा वामन भगवान ने कहा बलि जब विवाह होगा, बच्चे होंगे, जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ेगी, इतने सारे होंगे तो कोई ना कोई मरेगा भी। अच्छा कुछ दिन के बाद लोग मरते भी हैं, उम्र जब खत्म हो जाती है तो उसकी क्या व्यवस्था है। तो बलि ने हाथ जोड़ करके कहा हे महाराज अब रोना तो आपको ही पड़ेगा, मरने के बाद रोने वाले किराए पे थोड़ी आते हैं पैसे देकर के, रोना आपको ही पड़ेगा। वामन भगवान ने कहा हे बलि इसीलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा काम ही क्यों करूं कि बाद में रोना पड़े, कुछ नहीं चाहिए। बलि ने मन ही मन सोचा बड़ा निर्लोभी ब्राह्मण है, आज तक ऐसा ब्राह्मण हमने नहीं देखा। ब्राह्मण लोग तो अगर मौका पा जाए तो यजमान जी से कहते कि अपनी पूरी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दो, और इससे बार बार कहता हूँ मांग लो पर ये कुछ मांगता नहीं। तो बलि की श्रद्धा वामन भगवान में और बढ़ती जा रही है कि बार बार कहता हूँ कुछ नहीं मांग, और श्रद्धा बढ़ रही। महाराज कुछ मांग लो, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे महाराज अपना नहीं तो हमारा ख्याल करो, कम से कम समाज में हमारी बड़ी बदनामी होगी, लोग हमें कहेंगे कि तीनों लोगों का विजेता बलि बड़ा दानी बनता था, उसके द्वार से एक ब्राह्मण खाली हाथ लौट आया, हमारी नाक कट जाएगी महाराज, कुछ तो मान लो।
वामन भगवान ने कहा हे बलि हमें तो चाहिए नहीं, तो हम मांगे क्या तुमसे? कुछ नहीं चाहिए। शुक्राचार्य जी ने मन ही मन सोचा, जो बलि के गुरु जी थे, शुक्राचार्य जी ने मन ही मन सोचा कि ऐसा निर्लोभी ब्राह्मण, बलि बार बार कहता कुछ मांग ले कुछ मांग ले, पर ये मांगता नहीं। अरे भाई ये कौन है? और शुक्राचार्य जी ने जैसे ही आंख बंद करके ध्यान लगा करके देखा तो क्या दिखाई दिया आंखों के सामने कि ये कोई 52-53 नहीं है। ये कौन है? बोले देवा नाम कार्य साधे साक्षात विष्णु रक्त। ये तो देवताओं का काम सिद्ध करने के लिए विष्णु ही छलिया के रूप में वामन बन के आया है। और जैसे ये देखा तो बलि से कहा अरे बलि रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, कुछ मत देना इसे, ये कोई 52-53 नहीं है, ये विष्णु वामन बन करके आया है, ठग बन करके आया है। जैसे ही ये कहा उसी समय बलि ने कहा वाह गुरुदेव आपकी जय हो, जय हो गुरुदेव आपकी। लोग सच कहते हैं कि बिना गुरु के गोविंद नहीं मिलता। गोविंद मेरे सामने खड़ा था लेकिन मैं इन्हें पहचान नहीं पा रहा था, मेरी इतनी दृष्टि नहीं है महाराज। जो दृष्टि गुरु की होती है वो हमारी दृष्टि कैसे हो सकती है? गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। आज आपकी कृपा से मुझे गोविंद का दर्शन हो गया, मेरे सामने खड़ा था पर पहचान नहीं रहा था। लेकिन गुरु जी आपने एक बात गलत बोल दिया, आप कह रहे हो कुछ मत देना। अरे गुरु जी आपको तो ये कहना था कि हे बलि, जिन नारायण के आगे पूरी दुनिया हाथ फैलाती है वो नारायण तेरे द्वार पर हाथ फैला के खड़ा है, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा? हे बलि महाराज लोभ में लालच में आकर के कुछ बचा मत लेना, सब कुछ लुटा देना ही नहीं, सब दे देना। लेकिन आप कहते हो कुछ मत देना। गुरु जी आपने ये गलत कह दिया। अरे गुरुदेव गुरु का काम है गोविंद से मिलाना, ना कि गोविंद बन जाना। इसलिए आपका जो काम था हो गया, अब आप अपना प्यारा देखो, हमारा और प्रभु से बातचीत होने दो। बोले प्रभु क्या चाहिए? जो मांगो मैं दे दूंगा। बड़ा निवेदन किया। भगवान ने कहा बलि अब तेरी इच्छा, मेरी तो कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन तू कहता है तो ठीक है, कुछ मांग लेता हूँ। एक काम कर, मुझे मेरे पग से 3 पग भूमि दे दे। जैसे 3 पग भूमि का नाम लिया तो बलि ताली बजा बजा के हंसने लगा। वाह महाराज, इतनी सी बात के लिए इतने देर से महाराज बातचीत कर रहे थे, परेशान कर रहे थे। 3 पग भूमि वो भी तुम्हारे पग से, 52 अंगुल के तो तुम पूरे हो। अब तुम्हारे पग से 3 पग भूमि अगर दे दिया तो उसमें तो एक चारपाई भी नहीं पड़ेगी, क्या करोगे लेकर के? भगवान वामन ने कहा देखो बलि हमारी कोई इच्छा है नहीं, परिवार है नहीं, विवाह हुआ नहीं, ज्यादा लेके क्या करेंगे, उतना ही मांगना चाहिए जितनी आवश्यकता हो। इसलिए मुझे 3 ही पग चाहिए, देना है तो दे, नहीं तो टेढ़ी पड़ जी। बलि ने कहा ठीक है प्रभु कोई बात नहीं है, जब नजर दौड़ा दौड़ा के देख लो यहाँ से बेगूसराय और बरौनी तक जहाँ तक नजर जाए तो अपना ही प्लाट है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से मन गए सब नाप लो। भगवान वामन ने कहा नहीं बलि, बिना संकल्प के दान ठीक ठाक नहीं होता। जब तक तो संकल्प नहीं करेगा तब तक कैसा दान? पहले तो संकल्प कर दे फिर मैं लूंगा। बलि ने कहा महाराज बदनामी करा रहे हो, 3 पग भूमि होगी तुम्हारे पग से, उसमें हम संकल्प करें लोग क्या कहेंगे? नहीं मुझे तो बिना संकल्प का नहीं चाहिए। बलि ने कहा चलो ठीक है। अब महाराज कमंडलू से जल निकालने लगे तो शुक्राचार्य ने कहा मन ही मन किया, आज तो चेला गया काम से महाराज। अच्छा गुरु को चेला की बड़ी चिंता भी होती, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। अब गुरु जी ने क्या किया, एक छोटा सा रूप लेकर के गुरु जी गए भगवान की कमंडलू में ही बैठ गए कि न निकलेगा पानी, ना होगा संकल्प, ना होगा चेले का घाटा। अब जैसे ही जल निकालने लगे तो महाराज ना निकले। बलि ने कहा क्या हुआ महाराज? वामन भगवान अंतर्यामी सब जग जानी, भगवान को सब जान रहे हैं कि गुरु जी पहुंच गए कमंडलू में। भगवान ने कहा बलि लगता है कमंडलू में कछुआ फंस गया, थोड़ा साफ कर देता हूँ। तो एक कोसा उठाया और कमंडलू साफ करने लगे तो शुक्राचार्य जी की एक आंख साफ हो गई। तो गोविंदाय नमो नमः बेचारे भागे वहां से। जल निकाला और जैसे ही जल से संकल्प हुआ, संकल्प का जल नीचे ही जैसे गिराया
भगवान वामन छोटे से थे, बहुत बड़े बन गए महाराज। लीला बदल गई, छोटे से वामन बहुत बड़े बन गए। और एक पग में नीचे के 7 लोगों को नाप लिया। नीचे के 7 लोग, नीचे के कौन कौन 7 लोग हैं? बोले अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, ये 7 लोग नीचे। एक ही पग में नीचे के 7 लोगों को नापा। दूसरे पग में ऊपर के 7 लोगों को, भू, भुआ, स्वा, मा, जना, तपा, सत्यम, इन 7 लोगों को नापा। और बलि से कहा, हे बलि ये बता, तेरी तो सीमा बरौनी, बेगूसराय और खगड़िया उगड़िया सब समाप्त हो गई, अब बता तीसरा पग कहाँ रखूं? बोले भक्तवत्सल भगवान की तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? बलि ने हाथ जोड़ करके कहा, हे प्रभु ये बताओ, धन बड़ा होता है कि धनवान बड़ा होता है? भगवान ने कहा, बलि बड़ा तो धनवान होता है जिसने धन कमाया। बलि सामने लेट गया और कहा, प्रभु तो एक काम करो, तीसरा पग मेरी खोपड़ी पे रखो, मैं मुझे क्यों छोड़ दिया, मुझे भी नाप लो। भगवान ने कहा, वाह बलि, आया था तुझे ठगने, लेकिन तूने मुझे ही ठग लिया। अगले मनवंतर में मैं तुझे इंद्र बनाऊंगा। बता तुझे इस समय क्या चाहिए, जो तेरी इच्छा हो वो मांग ले। बलि ने कहा, दोगे? भगवान ने कहा, वचन देता हूं दूंगा। बता कैसे? बलि ने कहा, सुनो महाराज, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी एक इच्छा है कि मैं जब भी अपने घर से बाहर निकलूं तो द्वार पर आपका दर्शन करूं। भगवान ने कहा, मतलब मैं तेरा नौकर बन जाऊं? बलि ने कहा, अरे महाराज हमारी दुनिया औकात कि हम आपको नौकर बना सके। भगवान ने कहा, हे बलि तू कहता है जब बाहर निकलो तब दर्शन करो द्वार पर। अब मुझे क्या पता कि तेरा कब मूड बन जाए बाहर निकलने का, सुबह को, दोपहर को, आधी रात को, शाम को। इसका मतलब तो यही है कि 24 घंटे यही ड्यूटी देनी पड़ेगी हमें, तब ऐसा हो सकता है। नहीं तो तेरा मूड बन जाए दोपहर में निकलने का और उधर मैं बैकुंठ से आ भी ना पाऊं यहाँ तक। भगवान ने जब ये बात कही तो बलि ने कहा, प्रभु वो आपकी समस्या है, मेरी तो यही इच्छा है। भगवान ने कहा, ठीक है। तो भगवान बलि के यहाँ द्वारपाल बन गए। अच्छा, बैकुंठ सुना हो गया, लक्ष्मी जी सोच रही थी कि पति देव गए हैं कुछ माल लाने के लिए, अभी लेके आएंगे महाराज। यहाँ बहुत समय जब बीत गया, भगवान नहीं आए, तो वामन भगवान जब नहीं पहुंचे तो नारद जी ने जाके बताया कि आपके पति तो बलि के यहाँ द्वारपाल बने बैठे हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। लक्ष्मी जी परेशान हो गई, क्या करें? नारद जी ने कहा, एक उपाय बताता हूं। 2 दिन बाद रक्षाबंधन का त्योहार है और बलि के पास कोई बहन नहीं है, तुम एक काम करो, बलि की बहन बन के उसे राखी बांध दो, राखी की बधाई में अपने पति को मांग लेना। लक्ष्मी जी ने कहा, ठीक है। रूप बदल करके आई, जिस रास्ते से बलि जा रहा था उसी रास्ते में बैठ करके माता लक्ष्मी जोर जोर से रोने लगी। बलि रथ से उतर करके आया और कहा, हे देवी आप कौन हो, क्यों रो रही हो? माता लक्ष्मी ने कहा, क्या बताएं महाराज, कल ही रक्षाबंधन है और हमारे पास कोई भाई नहीं है, मैं किसकी कलाई में राखी बांधूंगी, इसलिए रो रही हूं। बलि ने कहा, हे देवी तुम्हारे पास कोई भाई नहीं है और मेरे पास कोई बहन नहीं है, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो क्या तुम मुझे अपना भाई बना सकती हो? लक्ष्मी जी ने कहा, अरे बलि महाराज आपके जैसा भाई मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है। बलि ने लक्ष्मी जी को अपना बहन बना लिया और रथ में बिठा के घर ले आया। अब जैसे ही लक्ष्मी जी घर आई और भगवान वामन ने लक्ष्मी जी को देखा तो वो तो पहचान गए अपनी पत्नी को। अच्छा, पति पत्नी में कुछ इशारे में बात होती है, तो भगवान ने आंखों से इशारा करके लक्ष्मी जी से पूछा कि मैं तो पहले से यहाँ फंस गया हूँ आकर के, और तू कहाँ फंसने के लिए चली आई यहाँ? लक्ष्मी जी ने कहा, अरे महाराज पति जहाँ रहेगा पत्नी को तो वहीं जाना पड़ेगा ना, अब आप यहाँ तो मैं वहाँ अकेली क्या करूँगी, मैं भी चली आई। दूसरे दिन रक्षाबंधन के पावन पर्व पर माता लक्ष्मी ने बलि की कलाई में राखी बांधी। बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबधनामि रक्षेमाचल पांचल। जैसे राखी बांधी तो बलि ने हाथ जोड़ के कहा, बहन बताओ मैं तुझे क्या दूं राखी की बधाई में? लक्ष्मी जी ने कहा, कुछ नहीं चाहिए। बलि ने कहा, अरे कुछ तो मांग लो। लक्ष्मी जी ने कहा, अच्छा दोगे? बलि ने कहा, हाँ पक्का देंगे, वचन देते हैं, बताओ क्या चाहिए। जैसे ही वचन दिया तो लक्ष्मी जी ने कहा, एक काम करो महाराज, मुझे अपना वो द्वारपाल दे दो।
अब बलि ने कहा द्वारपाल लेके तो क्या करेगी? लक्ष्मी जी ने कहा अरे महाराज आपने हमें नहीं पहचाना, वो नारायण है और मैं उनकी पत्नी लक्ष्मी हूँ, इसी के लिए तो सब ये सब लीला बनी है महाराज, इसीलिए तो आई हूँ यहाँ। जब दोनों अपने वास्तविक रूप में आए तो बलि ने कहा वाह महाराज मान गए तुम दोनों पति पत्नी को, बहुत बड़े ठग हो तुम दोनों, पति और पत्नी दोनों ठग बेईमान आदमी। वो आया तो कहता है कि संकल्प करो तब मांगेंगे, और तो कहती है कि पहले वचन दो तब मांगेंगे, ठग लिया तुम। लेकिन कोई बात नहीं, जिन लक्ष्मी और नारायण के आगे पूरी दुनिया हाथ फैलाती है, वो लक्ष्मी और नारायण मेरे द्वार पर दोनों हाथ फैलाए, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा, मैं धन्य हो गया। उसी दिन से बलिदान की प्रथा प्रारंभ हो गई। बलिदान का मतलब क्या होता है? ये थोड़ी होता कि बकरा ले आके बलि चढ़ा दो, भैंसा ला के बलि चढ़ा दो तो बलिदान हो गया। बलिदान किसे कहते हैं? बोले बलि के जैसा दान, जैसा बलि ने किया, कर सकते हो तो वो करो। बोले भक्तवत्सल भगवान की, थोड़ा जोर से बोलो, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान आंख बंद करके सोच रहे हैं कि ऐसा कौन सा कर्म किया तो बलि के दरबार प्रकट हुआ। हमने तो रत्नमाला को वचन दिया था, चाहे दूध पिलाना चाहे विष पिलाना तुम्हारी मर्जी। तो भगवान भी सोच रहे, कभी कभी मैं भी हूँ जोश में आकर के कछु ज्यादा ही बोल जाता हूँ, क्या जरूरत थी वहां बोलने की, चाहे दूध पिलाना चाहे विष पिलाना। अगर ना बोला होता तो शायद आज ये विष पीने को ना मिलता है। कई सारे कारण हैं, जो भी कारण रहे हो भगवान ने आंख बंद करी। बोले भक्तवत्सल भगवान की। थोड़ी देर के बाद यशोदा आ गई। जैसे ही यशोदा ने देखा पूतना को, देखने में तो पूतना ऐसी लग रही जैसे कोई देवी आई हो। पूतना ने यशोदा को देखा तो यशोदा ने पूतना को प्रणाम किया। पूतना ने आशीर्वाद दिया, देवी अखंड सौभाग्यवती भव। अच्छा, यशोदा को लगा कि ये देवी गोपी कहाँ से आई इतनी सुंदर, हमने तो कभी देखा नहीं इसे गोकुल में, ब्रज में। फिर मन में सोचा कि अगर कहीं इससे पूछ लूंगी तो कहाँ से आई है, तो कहीं से बुरा ना लग जाए। अब भाई हमारे यहाँ लाला हुआ है तो दूर दूर से लोग बधाई लेके आ रहे हैं, ये भी कहीं से आ रही होगी। अच्छा, कुछ लोग अतिथि लोग ऐसे होते हैं जिन्हें स्त्रियां नहीं जानती, जो पुरुषों से परिचित होते हैं। तो हो सकता है ये नंद बाबा की कोई परिचय वाली हो, और नंद बाबा थे नहीं, नंद बाबा चले गए थे मथुरा में कंस को टैक्स देने, राजा को कर देना पड़ता था उस समय। कोई बात नहीं, कहीं से भी आई होगी। तो पूतना को क्या किया यशोदा ने, लाला को उठाया गोदी से और दे दिया पूतना की गोदी में। और यशोदा चली गई अंदर कि सोची जाकर के कुछ जल जलपान ले आए, पूतना को कुछ खिला पिला दे, बधैया उधैया दे दे। यशोदा अंदर गई और सुखदेव जी कहते हैं हे परीक्षित, पूतना ने जैसे ही देखा कि यशोदा अंदर गई और लाला को लिया गोदी में, और पूतना ने अपने पयोधर को निकाल करके, अपने निज स्तनों को निकाल करके पूतना ने भगवान बालमुकुंद सरकार के मुखाम भोज में प्रदान कर दिया। अब भगवान पूतना के पयोधर का स्तन का पान करने लगे और पीते जा रहे हैं। हे परीक्षित, भगवान ने पीते पीते पूतना के जन्म जन्म के दुष्प्रभाव को पी लिया, जन्म जन्म के दुष्स्वभाव को पी लिया, जन्म जन्म के दुष्प्रवृत्तियों को पी लिया, सारी लोकेशणाओं वित्तेषणाओं को पी लिया, सारे पापों को पी लिया, सारे तापों को पी लिया, संतापों को पी लिया। और जैसे ही सब पीने के बाद भगवान पूतना के प्राणों का पान करने लगे, पीने लगे, तो पूतना को दर्द होने लगा और पूतना जोर से चिल्लाने लगी, सा मुंच मुंचाल प्रभाषिणी, अरे निपुते मुझे छोड़ दे, बड़ा दर्द हो रहा है। और जैसे पूतना ने चिल्लाया तो भगवान ने भी चिल्लाना शुरू कर दिया। पूतना ने कहा, अरे निपुते दर्द मुझे हो रहा, चिल्लाता तू क्यों है? तो भगवान ने कहा, मौसी जी मैं इसलिए चिल्ला रहा। तो पूतना चौंक गई कि ये 6 दिन का बच्चा मौसी मौसी कर रहा है, तुम हुक्म करो दीवार चालो। भगवान ने कहा, मौसी जी मैं ये तो इसलिए चिल्ला रहा हूँ क्योंकि आप मुझे गलत आदेश दे रही हो। आज तक मैंने केवल जीव को पकड़ना सीखा है, छोड़ना तो मुझे आता नहीं, और आप कह रहे छोड़ दो तो मैं कैसे छोड़ूं? पूतना को दर्द हुआ
विशाल शरीर लेकर के पूतना नंद के आंगन में प्रकट हो गई और लाला को आकाश मार्ग से लेकर के भागने लगी। और जैसे यशोदा अंदर से आई महाराज तो देखा लाला को लेके तो राक्षसी थी। हमने सोचा कोई देवी है, लाला को लिए भाग रही है, कोई लाला को बचाओ, कोई कन्हैया को बचाओ। सारे ग्वाल वाले उस पूतना के पीछे पीछे भागने लगे, दौड़ने लगे, भागते भागते। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जैसे ही कंस के बगीचे में पहुंची पूतना और भगवान ने पूतना के प्राणों का पान किया तो पूतना का विशाल शरीर महाराज धड़ाम से कंस के बगीचे में गिरा और उसके शरीर के नीचे गिर करके दब करके ना जाने कितने पेड़ टूट टूट के गिरे। अच्छा, बड़ा भयंकर शरीर था पूतना का। एक संत तो कहते हैं वृंदावन के पूतना का जहाँ कान गिरा वहीं कानपुर बन गए, जहाँ नाक गिरा वहीं नागपुर हो गया महाराज, हाथ गिरे वही हाथ रस हो गए। बड़ा भयंकर शरीर, 7 कोस का शरीर था पूतना का। अच्छा, आप लोग सोचिए, पूतना लाला को लेके भाग रही थी। जब पूतना को दर्द हो रहा था तो पूतना लाला से कहती छोड़ दे लाला मुझे, लेकिन जैसे पूतना कहती छोड़ दे तो भगवान दोनों हाथ पकड़ के पूतना को और लटक के छोड़ने वाले नहीं हैं हम, और लटके महाराज पूतना के गले में। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जरा पूतना के इस रूप को देखो। आज पूतना की शोभा स्वर्ग की सारी अप्सराएं, उर्वशी, तिलोत्तमा, मेनका, रंभा, यहाँ तक कि लक्ष्मी और राधा रानी से भी ज्यादा बढ़ गई शोभा। क्यों? बोले क्योंकि किसी के गले में सोने का हार लटक रहा है, किसी के गले में पद्मराग मणि का हार लटक रहा है, किसी के गले में बैदुरी मणि का हार लटक रहा है, किसी के गले में मोतियों का हार लटक रहा है। लेकिन आज पूतना के गले में तो स्वयं गोविंद नीलमणि हार बने लटक रहे हैं। इससे बड़ी शोभा और क्या हो सकती है? भगवान ही हार की तरह लटक रहे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। महाराज थोड़ी देर के बाद ग्वाल वाल आए, यशोदा आई दौड़ी दौड़ी। ग्वाल वालों ने देखा कि अरे लाला तो पूतना के वक्षस्थल पर खेल रहा है। यशोदा प्रसन्न हो गई। अब ग्वाल वाल दौड़े दौड़े गए, सीढ़ी लेके आए, विशाल शरीर का सीढ़ी से चढ़ करके उसके ऊपर गए, लाला को नीचे ले आए, यशोदा को दिया। यशोदा लाला को ले गई, गाय के गोमूत्र से स्नान कराया, गोबर से स्नान कराया, पंचगव्य से स्नान कराया लाला को, और काली काली गाय के पूंछ से लाला को खूब झाड़ा। यशोदा को लगा कितनी भयंकर राक्षसी थी, कहीं लाला को जादू टोना हलाए भलाए कछु न लग गया हो महाराज। सारे ग्वाल वालों ने कहा कि भैया इतनी भयंकर राक्षसी मर गई ये तो ठीक है, परंतु ये मरी कैसे मरी है? तो एक ग्वाल वाल ने कहा हम बताएं कैसे मरी? हाँ बताओ भैया कैसे मरी? तो ग्वाल वाल ने कहा इस पूतना को हमारे कन्हैया ने मार दी। दूसरे ने कहा दादी के थोड़ी सी शर्म बची है तेरे अंदर कि सब बाजार में बेच दिया तूने। कहाँ छोटा सा छोरा और कहाँ इतनी बड़ी भयंकर राक्षसी, कहाँ छोटा सा बच्चा इतनी भयंकर राक्षसी को मार सकता है? तो दूसरे ने कहा हम बताते हैं कैसे मरे। हाँ तू बता कैसे मरे। दूसरे ने कहा भैया बात ऐसी है कि ये लाला को लेके भाग रही थी और हम लोग पीछे से दौड़ा रहे थे, बचाओ बचाओ पकड़ो पकड़ो। तो हमें लगता है कि जल्दबाजी के चक्कर में इसका हार्ट फेल हो गया, हार्ट अटैक आ गया, गिरी मर गई। तब तक नंद बाबा आ गए और नंद बाबा ने कहा नहीं हम बताते हैं ये कैसे मरी। कंस को टैक्स देते आ गए। ग्वाल वालों ने कहा हाँ बताओ कैसे मरी। नंद बाबा ने कहा सुनो, मैं मथुरा से कंस को टैक्स देके आ रहा था रास्ते से, तब तक मेरे कान में आवाज आई कि तुम लोग चिल्ला रहे थे बचाओ बचाओ पकड़ो पकड़ो। तो हमने सोचा क्या हो गया। उसी समय हमारा ध्यान आकाश में ऊपर गया तो देखा एक भयंकर राक्षसी किसी बच्चे को लेके भाग रही है। अब महाराज हमने सोचा इस बच्चे को कैसे बचाएं, कुछ हमारे पास और था नहीं, एक डंडा हाथ में था। वही डंडा हमने उठा के फेंका तो हमें लगता है पूतना के दिमाग पे जाके लग गया, खोपड़ी में महाराज गिरी धड़ाम से मर गए। सारे लोग अपनी अपनी बात बताए रहे, लेकिन ये वास्तव में कैसे मरी है किसी को पता नहीं है। ग्वाल वालों ने कहा बाबा ये मर गई और मथुरा और वृंदावन के रास्ते में मरी पड़ी है इतनी भयंकर राक्षसी, पूरा रास्ता बंद हो गया, इसके कारण जाम लग जाएगा महाराज, और इसको क्या किया जाए?
एक चिता में तो इसका काम भी नहीं चलेगा, इतनी बड़ी राक्षसी है, क्या करे। नंद बाबा ने कहा एक काम करो, इसके शरीर को काट काट करके 20-25 चिता बना करके इसका अंतिम संस्कार कर दो। पूतना के शरीर को काट काट करके 20-25 चिताएं बनाई गई और पूतना का अंतिम संस्कार किया गया। सुखदेव जी कहते हैं परिचित जब पूतना का शरीर जलने लगा तो उसमें से भी बड़ी अच्छी खुशबू आने लगी, और भगवान ने जैसे ही देखा तो सोचा पूतना को कौन सी गति दे दे, अयोध्या दे दे कि पयोध दे दे कि स्वर्ग दे दे, वैकुंठ दे दे। पूतना को कहाँ भेजे, नरक में तो नहीं भेज सकते। क्यों? क्योंकि भले ही हमें मारने आई थी, लेकिन इसने काम तो एक माता का किया है। बच्चे को दूध पिलाना माँ का काम है, और मैं अपनी माँ को नरक में कैसे भेज सकता हूँ। उसी समय भगवान का ध्यान यशोदा के ऊपर गया। जो गति यशोदा को मरने के बाद मिलती वही गति भगवान ने पूतना को पहले ही दे डाली। सुखदेव जी कहते परीक्षित अहो वकीयम स्तनकाल कूटम जिघान सया पायदा साधवे लेबे गतिम धातु चित्तांत पुण्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेमा। ऐसा दयालु कौन होगा परीक्षित, जो भगवान को मारने भी आए तो भगवान उसका भी कल्याण कर दे। ऐसा दयालु कोई हो सकता है क्या? वैकुंठ पहुंचा दिया पूतना को। भले ही पूतना कितनी भी पापी रही हो, लेकिन भगवान ने वो रामचरित मानस में तुलसीदास जी ने लिखा है ना, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनाशय तबहि। जब जीव मेरे सामने आ जाता है तो उसके जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और पूतना के पाप तो उसी समय नष्ट हो गए। राम सिया राम जय